हेलो गाइज, वेलकम टू मेधा सलवानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो गाइज, हम लोग बायो में एक लेक्चर कवर कर चुके थे। ठीक है, तो आज हमें लेक्चर 2 स्टार्ट करना है और आज जो है गोल्जी काय से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो गाइज आपको बता दें कि इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेधा सलवानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर आप ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, जो रैपिड क्लास है 50 रैपिड क्लास, उसमें आज ये हमारा लेक्चर बायो का 2 है। ठीक है, क्लास नंबर 2 है, तो गालजी का ही स्टार्ट कर रहे हैं। ये गाइस, ये बायो का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए हम ज़्यादा फोकस इस पर कर रहे हैं। तो गालजी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी। ठीक है, ये क्या होता है गाइस, ये एक जाली का नुमा नलिकाओं या पुटिकाओं से बना हो एक जटिल संगठन होता है जो छोटी गोल पुटिकाओं से घिरा रहता है। ठीक है ना। अच्छा, कोशिका का यातायात प्रबंधक गालजिकाय को कहते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन और अन्य पदार्थों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। तो गाइज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखना। और गाइज, आप स्टडी मटेरियल नोट्स लेना चाहते तो संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड कॉपी फॉर्मेट दोनों में आपको स्टडी मटेरियल नोट्स मिल जाएगा। अभी भी अगर आपने स्टडी मटेरियल नोट्स 2 से 3 बार रीड कर लेना, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे गाइज। तो गाइज, आगे जो अगला टॉपिक है लाइसोसोम। तो इसकी खोज जो है क्रिस्टियन डी डूबे ने की थी। ठीक है ना। और यह सूक्ष्म इकहरी झिल्ली होती है, इकहरी झिल्ली होती है सिंगल। यह बाहरी पदार्थों, अनावश्यक पदार्थों उम, का जो है ना भक्षण कर देती है, तो इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। और ये स्तनधारियों के आरबीसी में यह नहीं पाया जाता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स आगे पढ़ेंगे। और इसका जो सबसे प्रमुख कार्य है बाहरी पदार्थों का अ, भक्षण करना और पाचन करना होता है। ये काम होता है लाइसोसोम का। तो इसे याद रखना, आत्मघाती थैली बोला जाता है। कोशिका का यातायात प्रबंधक ये गाल्जी काय को बोला जाता है। ठीक है, इसमें लगभग 40 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं गाइस लाइसोसोम में। अगला जो है गाइस जीव द्रव्य है लिक्विड, जिसे हम बोलते हैं। खोज की है पुरकिंजी ने 1839 में। यह तरल रंगहीन वजनयुक्त गाढ़ा द्रव्य है। यह 2 प्रकार का होता है, एक है गाइस कोशिका द्रव्य और दूसरा है केंद्रक द्रव्य। सो गाइस, कोशिका द्रव्य केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है, जबकि केंद्रक द्रव्य केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सो गाइज आप जो है लेक्चर अगर समझ में नहीं आता है तो इसे 2 बार जरूर देख लें। आगे है जीव द्रव्य। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिश्रण रहता है गाइस जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य में सबसे अधिक लगभग 80% जल पाया जाता है। और जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थों का अनुपात लगभग 81:19 होता है। जीव द्रव्य को कोशिका की भौतिक इकाई कहते हैं। पॉइंट काफ़ी इंपोर्टेंट है। और क्योंकि सारे फिजिकल वर्क कोशिका के जीव द्रव्य के द्वारा ही होते हैं, इसलिए इसे भौतिक इकाई बोला गया है कोशिका की। अगला जो आएगा गाइज लवक आएगा। यह पादप कोशिका में पाया जाता है और ये 3 प्रकार के होते हैं लवक। हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। तो गाइज हरित लवक जो है ना, इसके अंदर एक हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, याद रखना। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई कहा जाता है। पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और इसमें डीएनए की मात्रा पाई जाती है। सो गाइज, बहुत सारे बच्चे जो है स्पेशली पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे हैं कि जो वन दरोगा है इसमें एग्रीकल्चर कितना पार्ट इंक्लूड है। तो गाइज, ये स्टडी मटेरियल नोट्स में जो है हमने सभी को कुछ कंप्लीट करवा रखा है, कवर करवा रखा है। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ हमारा स्टडी मटेरियल नोट्स पढ़ लीजिए, ये आपके लिए सफिशेंट है। आगे है गाइज अवर्णी लवक। तो यह रंगहीन लवक है। यह पौधों के जड़ तथा तना में पाया जाता है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। ये भोज्य पदार्थों को संग्रहण करने वाला लवक है अवर्णी। तीसरा है वर्णी लवक। ये रंगहीन लवक होता है।
जो प्राय लाल, पीले और नारंगी आदि रंगों के होते हैं। जो पौधे में भिन्न भिन्न भागों का रंग अलग अलग होता है, जैसे पुष्प, कलाभित्ति, बीज इत्यादि में। ये सब वर्णी लवक के उदाहरण हैं। गाजर की पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चनों को स्पेशली पूरा कवर किया गया है हमारे संस्थान की टीम द्वारा। जो भी ये नोट्स तैयार किया गया है वन दरोगा एग्ज़ाम के लिए। तो गाइज इसमें देखिएगा आगे अगला पॉइंट की बात करते हैं गाइज। अब आगे आ रहा है अगला पॉइंट, ये भी इम्पोर्टेंट। टमाटर का रंग लाइकोपिन के कारण लाल होता है। वही चुकंदर का रंग जो है विटामिन के कारण लाल होता है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट आ रहा है गाइज, रसधानी। यह एक निर्जीव रचना होती है, अर्थात इसमें कोई भी जान नहीं होती है। ठीक है ना। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है और यह जंतु कोशिकाओं में अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में प्राय बहुत बड़ी व केंद्र में स्थित होती है। ठीक है, ये राजधानी की बात हम लोग कर रहे हैं। आगे है इसमें, इसे कोशिका का भंडार कहते हैं गाइस। पॉइंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ घुले रहते हैं। सो गाइस एक एक पॉइंट आपको लग रहा होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको खुद एनालाइज कर सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है और कितना डीप हमारा स्टडी मटेरियल नोट्स आपको कवर करवा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं गाइज जो ये केंद्रक है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। जो ये छोटे छोटे छिद्र हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं बाहर, ठीक है, ये केंद्रक है। और ये आगे केंद्रिका है गाइस, जो ये छोटा पार्ट है। ठीक है, और ये जो ये हैं ये क्रोमेटिन कहलाते हैं। जो कीड़े जैसे आपको दिख रहे हैं ये जाल के रूप में ना, ये क्रोमेटिन होते हैं। ये प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी होंगी। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो केंद्र की बात करें गाइस, तो इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। आगे है डीएनए की सर्वाधिक मात्रा केंद्रक में ही पाई जाती है। यदि क्रोमो क्रोमेटिन में अधिक मात्रा डीएनए पाया जाता है। ठीक है, आगे है क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के समय सिकुड़ जाते हैं और छोटे छोटे और मोटे धागे के रूप में बच जाते हैं, जो इस प्रकार है। ये जो जालीनुमा चित्रों को मैट्रिक्स भी कहते हैं गाइस। ये सेंट्रोसोम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आराम से। ठीक है ना, क्या ये चीज़ें कैसे ये हो रहा है, ये क्रोमेटिन है। स्ट्रक्चर को एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला अब अगला पेज कवर करते हैं। जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन में गुणसूत्र जो हैं ये एक्सचेंज होते रहते हैं। ये यहाँ पर हमने देखा है ऐसे जो है बिंदु बना रखे हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जाते रहते हैं। जीन्स को वंशानुगत का वाहक कहा जाता है गाइस। न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रिका है राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण करती है या करता है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी, कुल मिला के गाइस ये होता है 46। ठीक है, चिंपैंजी में 24 जोड़ी तो 38 हो गया, गुणा 2। बंदर में गाइस 21 जोड़ी तो 42। गुणसूत्र संख्या प्रत्येक कोशिका में अलग अलग होती है। वहीं डीएनए और आरएनए की बात करें तो खोज की है गाइस फ्रेडरिक मिशर ने। और डीएनए की है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम है। और इसे जो है ना हेलिक्स मॉडल जेडी वॉटसन व क्रिक ने 1953 में प्रतिपादित किया था। ये हेलिक्स मॉडल ये द्विकुंडलित संरचना है। 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ये इस टाइप का दो कुंडली ये है। ठीक, आगे बात करते हैं डीएनए के कार्य की। तो डीएनए जो है ये प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ठीक है, और आनुवंशिक क्रियाओं को संचालन करने से जीन्स भी आनुवंशिक क्रियाओं से ट्रांसफर होता है। पॉइंट इम्पोर्टेंट है, डीएनए अधिकांश मात्रा में केंद्रक या क्रोमेटिन में पाया जाता है तथा यह माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में भी पाया जाता है। तो गाइस ये था डीएनए के कार्य। आगे फिर से बात करते हैं डीएनए की ही। जो डीएनए है ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होती है गाइस। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड ये दोनों को देखते हैं। इसमें बेस और शुगर
इसमें बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों रहता है। डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार होती है और जो 2 प्रकार की होती है, प्यूरिन में जो है गाइज एडेनिन और गुआनिन, और पाइरिडिमिन इसमें होता है गाइज साइटोसिन और थाइमिन, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। आगे है आरएनए, तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड, पूरा नाम, प्रोटीन का संश्लेषण ये भी करता है और डीएनए की चेन में आरएनए से जुड़ जाती है, तो इस टाइप का ये होता है। लास्ट में आरएनए के प्रकार गाइज एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए, ठीक है ना। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए इसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए, मैसेंजर आरएनए क्या है गाइस, इसमें कोशिका में केंद्रक के बाहर जितने भी अमीनो अम्ल होते हैं उनको मैसेज देकर चुनने में मदद करता है। एमआरएनए, टीआरएनए अमीनो अम्लों और राइबोसोम को अमीनो अम्लों को राइबोसोम में ले जाता है। वहीं आरएनए राइबोसोम पर लगे रहते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो गाइज आपको आरएनए की टाइप पूछ सकता है या एमआरएनए का कार्य पूछ सकता है, टी का या आर का, तो आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। आगे जो है गाइज आरएनए कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों में पाया जाता है और आरएनए और डीएनए प्रोटीन है और प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया ट्रांसलेशन रूपांतरण कहलाती है। सो गाइज आज के लेक्चर को यहीं पर क्लोज किया जा रहा है। आगे कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है गाइज तो अन्य ग्रुपों में भी हमारे चैनल को के लिंक को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा जिस भी टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू गाइज।